भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपनी ट्रेड को कैसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, कैसे प्रॉपर ट्रेड के अंदर रिस्क ले सकते हो, कैसे प्रॉपर आप टीपी ले सकते हो, कैसे प्रॉपर आप जो है वो अपने टीपी को सिक्योर कर सकते हो। ब्रेक इवन पे भी आपको प्रॉफिट होगा और अगर आप ओरिजिनल एसएल के साथ भी रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। स्पॉट करते हो, फ्यूचर करते हो, जो भी आप ट्रेड करते हो, ये जो तरीका बताने वाला हूँ दोनों जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो और कोई भी अगर आप सिग्नल फॉलो करते हो तो आप उस सिग्नल को प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। और आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो भाई ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, इसका लिंक आपको बायो के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट वगैरह और सिग्नल्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आप इसको लाजमी चेकआउट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और चैनल की बायो में भी आपको मिल जाएगा। तो भाई ये आपके सामने जो है वो मैंने एक वैसे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि भाई एक आपको मिसाल देता हूँ कि आपने एक सिग्नल लिया, यानी कि आपको एक सिग्नल मिला या आपने एक ट्रेड बनाया। उसमें ट्रेड ये है कि ये सोलाना है। एक मिसाल के तौर पे भाई सोलाना की मैंने ट्रेड बनाई और सोलाना की प्राइस चल रही है $100। ठीक है, लेट्स सपोज कि सोलाना की प्राइस है $100, यानी कि आपने स्पॉट में लेना या फ्यूचर में लेना, जो भी आपने करना है। उसकी प्राइस है सोलाना की $100, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये $100 इसकी प्राइस है। आपने लेट्स सपोज कि भाई आपने क्या किया कि जो है वो एक ट्रेड आई। ट्रेड में ये था कि आपने सोलाना की एंट्री करनी है $100 से। अपना स्टॉप लॉस आपने रखना है, कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस आपने रखना है 95 पे। और आपका जो फर्स्ट टीपी होगा वो कहाँ पे होगा? वो आपका फर्स्ट टीपी होगा 105 पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि ये 1 आवर है तकरीबन। आपको जो है वो अगर जितना आप रिस्क लोगे ट्रेड के ऊपर, लेट सपोज मैं अभी आपको आगे वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि सोलाना की प्राइस ये चल रही है $100। ट्रेड आई है, ट्रेड के अंदर जो है वो एंट्री है $100 पे और टीपी वन है कितना? 105 पे और एस एल है 95 पे। अब होता क्या है कि ये एस एल जो है वो 98 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, ये 85 भी हो सकता है। और टीपी फिर जारी सी बात है, अगर ये टीपी 105 है तो 1 आवर का टीपी रखोगे भाई तो वो डेफिनेटली आपको जितना एसएल है उतना ही टीपी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है? सबसे पहली बात ये होती है कि लेट सपोज कि भाई अगर मैं $20 का जो है वो रिस्क ले सकता हूँ, $50 का रिस्क ले सकता हूँ स्टॉप लॉस के ऊपर। अब देखो ना, जो ट्रेड आती है उसके अंदर स्टॉप लॉस मेंशन होता है। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा अगर एसएल जाता है तो मेरा एसएल कितने डॉलर का जाएगा कि मैं इतने डॉलर का एसएल लेके अपने आप को जो है वो मुतमिन कर सकता हूँ या बर्दाश्त कर सकता हूँ इतने डॉलर का एसएल। तो आपने सबसे पहले वो देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने भी ट्रेड करनी है। अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करके बताने वाला हूँ। अब मैंने जो ट्रेड ली है वो मुझे ट्रेड आई, मैंने $100 पे जो है वो सुलाना ले लिया। अच्छा, अब सुलाना जो मैंने लिया ना, लेट्स सपोज मैंने स्पॉट में लिया या मैंने फ्यूचर में लिया। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या करना है कि मैंने सुलाना लिया। अब मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली कि भाई मैंने इसको फ्यूचर के अंदर जो है वो $500 की पोजीशन खोलनी है। मतलब कि मैंने फ्यूचर में टोटल $500 की ट्रेड लगानी है। ठीक है, लेवरेज के साथ वो 10x हो, 5x हो, 50x हो, जितने मर्जी एक्स हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर करती है कि आपकी पोजीशन साइज कितनी है, यानी कि आपने कितने डॉलर की उस जो है वो टोकन के ऊपर पोजीशन बनाई है। आपको प्रॉफिट लॉस होगा इसी 500 के हिसाब से। लेवरेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई मेरा जो है वो $500 की मैंने क्या किया? ट्रेड लगानी है। अच्छा, अब इसके अंदर $500 के अंदर क्या हुआ कि मेरे पास कितने सोलाना आएंगे? 5 सोलाना आएंगे मेरे पास, क्योंकि एक सोलाना की कीमत 100 है। तो मैंने 5 सोलाना क्या हुआ? उठा लिए। अब क्या हुआ कि मेरा लेट सपोज कि मेरा जो है वो अगर अगर क्या होती है, प्राइस जाती है, यानी कि मेरी जो आप कह सकते हो कि प्राइस अगर जाती है टीपी वन पे। टीपी वन क्या है जी ट्रेड के अंदर? वो है 105। ठीक है, अच्छा, 105 टीपी है और जो 95 है ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है जी। अब टीपी और भी है ऊपर, लेट सपोज 95 तो ऐसा हो गया ना। इसके बाद टीपी टू होगा $110। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद टीपी थ्री हो सकता है, लेट सपोज $115। अब आपने क्या करना है? ये तो होगी आपकी एंट्री। ठीक है, आपने ये एंट्री होगी $500 की, आपने ट्रेड लगा ली, लेवरेज में लगा ली, स्पॉट में लगा ली, जहां भी लगा ली, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आपके सामने आ चुका है। ठीक है जी।
अच्छा, अब कैलकुलेटर आ गए। अब लेट्स सपोज़ कि भाई अगर सोलाना की कीमत प्राइस जाती है TP1 हिट करती है, इट्स मीन 105 होगी की प्राइस। अब मेरे पास कितने सोलाना है यहाँ पे? अगर मैं सोलाना को बाय करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 5 सोलाना आएँगे ना, क्योंकि मैंने 500 की इन्वेस्टमेंट की है। तो इट्स मीन क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो, अगर मैं 5 सालाना है, 1 सालाना के ऊपर मुझे $5 का प्रॉफ़िट होगा। इट्स मीन मुझे कितना प्रॉफ़िट हो गया? 525। 525 सॉरी, ये जो है वो 525 होगा। TP1 हिट हुआ तो कितना? सॉरी, 525, तो मेरा $25 जो है वो प्रॉफ़िट होगा। अगर ये मेरा TP हिट होता है तो यहाँ पे जो मेरा TP1 होगा वो क्या हो जाएगा? $525। ठीक है? अब अगर मेरा नुकसान भी होता है, तो मैंने नुकसान को पहले कैलकुलेट कर लिया कि भाई मैं के $25 का नुकसान ले सकता हूँ। तो अगर आपका एसएल जाता है, तो यहाँ पे फिर आप इसको जो है वो 500 में से माइनस कर दो कितना? आप 500 में से 25 माइनस कर दो, तो 475 रह जाएगा। $475 आपके अकाउंट में आ जाएँगे वापिस, और आपका $25 जो है वो यहाँ से नुकसान हो जाएगा एसएल जाने पे। ठीक हो गया? अब ये तो हो गया कैलकुलेशन के प्रॉफिट के अंदर ये आएगा, लॉस के अंदर ये आएगा। अब आपने करना क्या है? लेट्स सपोज़, अब यहाँ पर बात समझने वाली है, यहाँ से असल गेम शुरू होगी। अब लेट्स सपोज़ कि भाई आपको ट्रेड मिली, TP1 हिट कर गया। अब जैसे TP1 हिट हुआ, अब आपने क्या करना है? आपने अपनी पोज़ीशन को 75% क्लोज़ कर लेना है। कितना? 75% क्लोज़ कर लेना है। जब टीपी हिट हुआ, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी, लेट्स सपोज़ आपने $500 का सोलाना खरीदा, 105 पे जैसे ही प्राइस गई, आपका वो 500 हो गया 525। अब आपने 75 क्या करना है? 75% प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। अब वो कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये देखना है कि भाई 525 का 75% कैसे बनता है, मतलब कितना बनता है? आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल आपने 525 सॉरी, यहाँ पर आपने क्या करना है, 525 को आप मल्टीप्लाई करो 75 से, सॉरी 75 से किया, ये आ गया। उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है 100 पे। तो अब आपने क्या करना है, 393.75, यानी कि इतने डॉलर आपने सेल कर देने TP1 पे। यानी कि आपने क्या करना, आपने ये वाली अमाउंट अपनी बेच देनी है मार्केट में TP1 पे। अब क्या हुआ कि आपने जैसे ये सोल्ड की, तो आपके पास जो है वो कितने डॉलर आ गए? 393 इशारिया, ठीक है, 393, यार मैं यहाँ पे टाइप रहने देता हूँ करने को, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली 75% TP1 पे, तो ये आपके पास आ गया 393.75। अच्छा, अब ये आपके USDT कन्वर्ट हो चुके हैं, USDT में कन्वर्ट हो गए। अब टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 525, 525 में से आपने 300 जो है वो ये बुक कर लिया। अब क्या बचा पीछे आपका? अब आप अगर इसमें से 525 में से माइनस कर दो 393.75, 393.75, तो अब आपकी जो ट्रेड बची है वो बची है $131.25 की आपकी ट्रेड रहेगी। ठीक है? अब क्या हुआ कि आपकी जो ट्रेड है वो अल्लाह भला करे आपका, जब आपकी प्राइस 105 पे होगी, आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, उसके बाद जो आपकी ट्रेड है वो सिर्फ रह गई कितने की? 131.25, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, $131.25 की रहेगी, सॉरी, $131.25 की आपकी ट्रेड रह गई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि भाई अब आपके पास जो है वो ये वाला जो अमाउंट है, कितने सालाना रह गए? क्योंकि आपने सालाना सेल कर दिया ना, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इस प्राइस पे, यानी कि 131.25 का 105 पे हमारे पास सालाना कितने होंगे? ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं जो है वो 131.25 को डिवाइड कर दूँ, मतलब कित सालाना की प्राइस कितनी है? 105, तो मेरे पास अब सालाना कितने रह गए? 105, यानी कि 1.25। मैंने लिए कितने थे? 5। मैंने 75% बेच दिए, मेरे पास कितना बच गया सालाना? 1.25। अब 1.25 मेरे पास जो है वो सोल रह गया। यहाँ पे मेरे पास 5 सोल थे ये वाले, ठीक है? ये वाले। अब मैंने क्योंकि TP1 बुक कर लिया, तो मेरे पास जो सोल बचे हैं वो रह गए सिर्फ कितने अब? 1 पॉइंट सॉरी 1.25, ठीक है जी। अब 1.25 मेरे पास सालाना रह गए। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर लिया। यार मैं स्टॉप लॉस एंट्री पे कर देता हूँ, या आपने स्टॉप लॉस एंट्री पे नहीं किया। अब आपका होगा क्या? मैं नीचे पहले बताऊँगा, ऊपर फिर बाद की बात एंड पे बता दूँगा, आपको समझ आ जाएगी सारी। अब क्या होगा? लेट्स सपोज़ आपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया, एंट्री पे सेल कर दिया, तो अब आपका जैसे दोबारा सालाना वापिस आएगा 100 पे, ठीक है? यानी कि 100 पे वापिस आया,
100 पे आया, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने पे? 1.25। अब 1.25 पे जब आपने किया, अब आपके पास जब टीपी आपका हिट हुआ, उस वक़्त ये अमाउंट बच गई आपकी जो आपने होल्ड की हुई थी। लेकिन सोलाना वापस नीचे आ गया आपकी एंट्री पे, 100 पे दोबारा आ गया। उसके बाद आपके पास रह गए $125, मतलब 125 के ऊपर क्या हुआ, आपकी ट्रेड बंद होगी, आपके डॉलर जो है वो आपके अकाउंट में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, 125 यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर प्राइस दोबारा ब्रेक इवन हिट करती है, तो $100 पे ब्रेक इवन हिट किया, करने के बाद ये रहेगी 125, ठीक है। अब क्या हुआ, 125 ये मेरे अकाउंट में आए, प्लस ऊपर जो मैंने बुक किए थे ये वाले, ये जो मैंने तब TP1 पे बेचे थे, अब मैं अगर इसको प्लस कर देता हूँ, ये मैंने प्लस कर दिया, सॉरी, इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर मैं इसको प्लस कर देता हूँ। तो ये कैलकुलेटर के अंदर प्लस कर देता हूँ, 393 तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 518.75। ठीक है जी। अब मैं क्या हुआ, ब्रेक इवन हिट होने पे मुझे कितना प्रॉफिट मिला, 518.75। अब मेरा जो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $500 की। तो मुझे क्या हुआ कि मैंने रिस्क भी लिया, अभी आगे और भी चीज़ बताऊंगा वो भी देखना। तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल गया, 518.75। ठीक है जी। मैंने 18.75 कमाया और जो है वो निकल गया यहाँ पे कितना, 518 टोटल प्रॉफिट है मेरा ये वाला, ब्रेक इवन हिट होने पे। ठीक है, ब्रेक इवन हिट होने पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैंने यहाँ ओरिजिनल एसएल के साथ जाना है, मतलब मैं ओरिजिनल जो मेरा एसएल था 95 का, मैंने उसी के साथ जाना है। TP1 हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब लेट सपोज कि जो मेरे पास यहाँ पे 1.25 सोलाना बचा था, उस वक्त प्राइस कितनी थी, 105 TP1 पे हुआ था ना। तो हमारे पास ये बची थी 1.25 सोलाना, हमारे पास एंड पे वही बचा ना जब हमने TP1 पे बुक कर लिया। अब प्राइस क्या होती है, प्राइस आ जाती है 95 पे, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल एसएल था ये वाला, ओरिजिनल एसएल जो ट्रेड का ओरिजिनल एसएल था, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ, मैं ट्रेड को रिस्क लेके छोड़ देता हूँ कि मैं ओरिजिनल एसएल ही लगाता हूँ। अब होगा क्या, इन केस 95 पे प्राइस आई, इसको आप ज़रब कर दो 1.25 से, 1.25 से जब आप ज़रब करोगे, तो ये आपके जो डॉलर आपके अकाउंट में आएंगे वो आएंगे 118.75। पहले आपके अकाउंट में कितने आए, पहले आपके अकाउंट में जो है वो यहाँ से आए, कहाँ पे लिखे, ये वाले। पहले हमारे अकाउंट में कितने आए थे, ब्रेक इवन हिट होने पे 125। लेकिन अगर हमारा ओरिजिनल एसएल हिट होता तो हमारे पास कितने आते, 118.75। ठीक है। अब 118.75, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नहीं, मैं जो क्लियर लिखता हूँ चीज़ें, तो ये 118.75 मेरा ओरिजिनल 95 का एसएल हो गया, ये मेरे अकाउंट में आ गए। प्लस जो मैंने टीपी बुक किया था, ये 393.75 वाला, मैं 393.75 इन दोनों को जमा कर देता हूँ, तो मेरे पास कितनी आएगी। अब इसको मैं ये वाला प्लस करके, इसको मैं 393.75, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 512.5। ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, 512.5। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आपको समझाऊंगा। 512.5। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अगर मैं ओरिजिनल एसएल लेता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल एसएल था, तो मुझे $12.5 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं ब्रेक इवन करता तो मुझे 518.75 का प्रॉफिट था। अब दोनों सूरतों में मैं प्रॉफिट में ही हूँ। अगर मार्केट ऊपर जाती, TP2 हिट करती, TP3 हिट करती, मैं ट्रेड को लंबा खींचता, जितना मर्जी होल्ड रखता, प्रॉफिट ही था, नुकसान तो नहीं था मेरा। अगर मेरा ओरिजिनल एसएल भी जाता तो मेरा नुकसान तो नहीं था, नुकसान तो कहीं भी नहीं है। मैंने आपको दोनों कैलकुलेशन करके बता दी कि TP1 के बाद अगर आप ब्रेक इवन लेते हो तो आपको ये प्रॉफिट होता, लेकिन अगर आपकी ट्रेड ओरिजिनल एसएल पे बंद होती तो आपको फिर भी एंड पे क्या होता, प्रॉफिट होता। अब आप ट्रेड को होल्ड करते, रिलैक्स माइंड से होल्ड करते, जाती है तो भाई जाती जाए, कोई टेंशन नहीं है। अब होता क्या है, आपने कोई ट्रेड बनाई, उसके अंदर आपने 2% का एसएल रखा या 3% का आपने एसएल रखा, 3% का आपने टीपी रखा। जैसे ही आपका TP1 हिट हुआ, आप 75% बेचो, मार्केट में बेचने के बाद बाकी ट्रेड को होल्ड कर लो। अगर वो चल गई तो आपको प्रॉफिट आएगा, जितना भी जाए वो ऊपर, जितना मर्जी जाता जाए वो तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ना। और अगर आपका वो ब्रेक इवन पे बंद होती है, वो डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप ब्रेक इवन करना चाहते हो या आप उसका जो है वो ओरिजिनल स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक हो गया। और उसके बाद अब जो समझने वाली बात ये है
कि अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि भाई जब भी कोई ट्रेड सेटअप आपके सामने नज़र आए, सबसे पहले आपने उसका एसएल कैलकुलेट करना है कि भाई अगर लेट्स सपोज़ कि जिस तरह मैंने यहाँ पे 95 रखा है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 90 भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 85 भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि सेटअप कैसा है, ठीक है? तो आपने सेटअप को देखते हुए अपना जो रिस्क है, आपने वही देखना है कि भाई अगर एक मुझे लेट्स सपोज़ कि ट्रेड मिली है और उसके अंदर टीपी-1 कुछ इस तरह का है, तो मैं वहाँ तक वेट करूँगा। अगर मेरा वो हिट हो जाता है, अगर लो टाइम फ्रेम पे है, तो 3% अगर आपने एक ट्रेड बनाया 2% का आपका ऐसे चला गया, अगले 2 पर आपने अगला ट्रेड बनाया वो आपका ठीक चला गया, उसके अंदर आपको 4% गेन मिल जाता है, लेकिन आप टीपी-1 पे 75% बुक कर लेते हो, बाकी होल्ड कर लेते हो, तो आपको तो प्रॉफ़िट ही होगा ना, तो मसला नहीं है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर ट्रेड तो नहीं गलत जा सकती ना, इतना बैड लक तो नहीं होता कि हर ट्रेड गलत चली जाए। तो हाँ, अगर मार्केट में मैनिपुलेशन हो जाए, मार्केट में कोई न्यूज़ इवेंट के ऊपर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक हो गया भाई? तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन की हद तक है, बाकी आपने खुद देखना होता है कि यार मेरा ट्रेड सेटअप कैसा है, क्या नहीं है, ये एक्स, वाई, ज़ेड। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हो क्रिप्टो, तो भाई आप हमारा नेक्स्ट अपकमिंग बैच जो है वो जॉइन कर सकते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको जो है वो डिटेल में जब आप चैनल फॉलो करोगे तो उस चैनल के अंदर नंबर मिलेगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको डिटेल दे दूँगा। आप हमारा अपकमिंग बैच जो है वो जॉइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना, हर चीज़ वहाँ पे सिखाया जाएगा बेसिक से एडवांस तक, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ जो है वो फिर आपके लिए मज़ीद भी आते रहें। अपना ख़्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।